मॉर्निंग वॉरियर्स। तो हाउ आर यू, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड अपने नेक्स्ट प्लेलिस्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक लेके रिवाइज़ करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। और इस एक्चुअली वीडियो में मैं आपको रिवाइज़ कराने वाली हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लैक्शन। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहले तो ये फिगर देखो, इन दिस फिगर आपको जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। मिरर है, दूसरा साइड उसका क्या होगा, ओपेक होगा, यहाँ से लाइट पास आउट नहीं होगी। तो रे आई, ठीक है, और जब रे आती है किसी ऑब्जेक्ट से निकल के, मान लो सन से, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है विद द सेम एंगल और रिफ्लेक्टेड होती है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो वो एंगल फॉर्म करती है नॉर्मल से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इतनी बात समझ आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर से डिनोट करते हैं। एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है प्लेन मिरर के सरफेस पे। दिस इज एट द 90 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंट रे एंगल आई पे टिकता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल आर पे टिकता है नॉर्मल से। तो दैट्स वाई एंगल आई जो होते हैं वो एंगल आर के क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। समझ आई बात। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। तीनों के तीनों जो रे होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, तो सब एक ही पॉइंट में आके मिलते हैं। और थोड़ा फिगर खराब बना है बट यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, इसी पे आके सब आते हैं, तो एक ही पॉइंट पे आके सब लाई करते हैं, तो दे आर इन द सेम प्लेन। तो वो क्या होते हैं, सेम प्लेन पे आते हैं। चलो अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को नेक्स्ट पार्ट में हम तुमको बताएंगे। वेट फॉर द पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।